पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का नया दौर। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा अहम दौर शुरू हो गया। मुज़ाकरात में सरहदी कशीदगी, महाजरीन और दहशतगर्दी के मामलात सिर गौर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा अहम दौर शुरू हो गया है। इस वक्त जद्दा में अहम दौर शुरू हो रहा है। सरहदी कशीदगी, महाजरीन और दहशतगर्दी के मामलात सिर गौर। बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम पर तो मुशावरत खालिद मकबूल सदीकी के सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत और MQM की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अरकानी कौमी असम्बली डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जावेद हनीफ खान, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इज़हारुल हसन शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद शीमा, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। वक्त में सेनेटर कामिल अली आखा, अरकानी कौमी असम्बली चौधरी अलियास और फ़र्रुख खान शामिल हैं। इजलास में मुजवज़ा 27वीं आनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद शीमा भी शामिल हैं। रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। 27वीं तरमीम पर गुफ्तगू की गई। देखें, 27वीं आईनी तरमीम का मामला है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला शुरू कर रखा है। और आज की जो एक अहम मुलाकात उससे थोड़ी देर पहले हुई है। मुस्लिम लीग काफ की जो वफद था चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वफद में सेनेटर कामिल अली आगा और अरकान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास और फ़र्रुख खान शामिल थे। जबकि जो हुकूमत की जानिब से जो वज़रा वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे उनमें वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान शीमा और वज़ीर इत्तलात नशियात अताउल्लाह तारड़ के अलावा जो वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर है तारिक फजल चौधरी वो भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग काफ का जो वफ़द है उन्होंने वज़ीर आज़म को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। जबकि वज़ीर बराए कानूनी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम के हवाले से जो खदोखाल थे, जो 27वीं तरमीम की जो नुकात है उस पर मुस्लिम लीग काफ के रुकन अरकान असम्बली को एतमाद। अच्छा, बाकी जमातों की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर भी मिले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर और वफाकी की मवासलात है अब्दुल अलीम खान, उनकी जो मुमलिकत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी भी उनके हमरा थे, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। और इजलास में जो मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम है इस पर गुफ्तगू हुई है। और जितनी भी मुलाकातें हैं इनमें चूँकि एक पूरे मुल्क में जो कुल नजरें हैं वो 27वीं आईनी तरमीम पर लगी हुई हैं और ये तमाम जो इजलास हो रहे हैं ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो रहे हैं। और इस पर तमाम जो इत्तेहादी हैं इनको वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। जबकि जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ तमाम इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले MQM के वफद की मुलाकात हुई थी, उनको भी यकीन दहानी कराई गई थी। और जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो वफद वज़ीर आज़म से मुलाकात करके निकला है उनको भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्मीनान में लिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान आगाह करने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, पीपल्स पार्टी फैसला आज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। इजलास की सारा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान से 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा 28वीं तरमीम के रोल बैकअप किसी भी तरह से तैयार नहीं है। NFC अवार्ड समेत यकसा तालीमी निज़ाम पर भी पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा हिमायत के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम मौलाना फजल रहमान के पास महमूद खान अचकजई की सपोर्ट के लिए भी आए थे। 27वीं आईनी तरमीम के लिए न सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। कोई हमारा साथ दे या न दे, हम सियासी लोग हैं, सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने काबीना तश्कील दे दी, जिसके नाम से वो वज़ीर आला बने वो उनसे मुलाकात भी ज़रूरी है। जिससे मौलाना के घर जो कल हम गए थे तो एक तो हमारे अचकज़ई साहब की सपोर्ट के लिए हम गए थे और हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जितनी भी हमसे हो सके, जितनी हमारी कैपेसिटी है कि कोई ऐसी काम न हो जिससे जमहूरियत भी जो है उसको नुकसान हो, जिससे आइन का भी नुकसान हो। हम अपनी कोशिश करेंगे और सिर्फ मौलाना साहब की नहीं, हम चाहते कि बिल पार्टी के पास भी जाए, उससे भी बात करें कि ये जो बट्टू का आइन था, बेड़ा उसका आइन का ये गर कर रहा है, उसका शक्ल बिगाड़ रहा है, तो आप इस तरह की काम न करें जिसमें बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 17-18 साल उसने मेहनत की है आईएसएफ में, यूथ में, फिर एमपीए बन के असम्बली में आया है, तो इस तरह के नहीं कि उसका तजुर्बा नहीं है। हाँ, नई जिम्मेदारी बड़ी है, कैबिनेट बन गई है और इंशाल्लाह ताला आपको हमारी फुल सपोर्ट है, उसको तंजीम की हमारी जितनी भी क़यादत है उसको रहनुमाई करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलकर केसेस फिक्स कराने के हवाले से बात करने के लिए आया था। हमारे केसेस फिक्स नहीं हुए, आइन मुझे पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। अदालतें बता सकती हैं उन पर किसका प्रेशर है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज हम यहाँ आए थे जिस तरह मेरे लीडर मेरे कई जनाब इमरान खान साहब की हिदायत मेरे केसेस नहीं लगवाए जा रहे। देखिए जी, सबसे पहले तो 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए। मैं गया, मेरी मुलाकात नहीं होने दी अपने लीडर अपने कई जनाब इमरान खान साहब से। तो ये तो अदालतों का काम है और वो सही बता सकते हैं कि उन पर प्रेशर किसका है। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं। आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अगर किसी ने जो है आइन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है और बदमाश समझना है तो वो फिर अपनी बदमाशी दिखाए। इस्लामाबाद में 27वीं यानी तरमीम की बाज़ गश्त एक बार फिर सुनाई देने लगी। हुकूमत का दावा है ये तरामीम अवामी मफाद और निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम संग मील है, मगर अपोजिशन इस पर कड़ी तनकीद करी। आखिर इस तरमीम में क्या नई कानून साजी है और क्या हुकूमत इसे अवाम से मंजूर कराने में कामयाब हो पाएगी? ज़ाहिदा राव ने रिपोर्ट तैयार की है। जमहूरियत को मुस्तहकिम करने के दावे, मगर आइन में आए रोज तरमीम का वार। क्या अब भी किसी को उम्मीद है कि 27वीं तरमीम से पार्लिमान मजबूत होगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जब 18वीं तरमीम अमेंडमेंट आई थी तो उसका बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट था डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर ये होती है कि आपके लोएस्ट लेवल तक आपके जाकर पावर्स डिसॉल्व हो। जो अमेंडमेंट हो रही है उसमें सीधा चीज़ों में एनएफसी के लिए वो बात करना चाहते हैं कि वसाइल मरकज़ के पास कम हो गए हैं, तो कुछ फार्मूला उसका बदला जाए जिसमें मरकज़ को ज़्यादा वसाइल मिल सकें। लेकिन जब तरमीम मंजूर होगी तो वो तो 2/3 से होगी ना, और अगर 2/3 नहीं होगी तो नहीं मंजूर होगी। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत क्या है उसको समझें। 27वीं तरमीम अगर आ रही है उसका मुसवदा आना चाहिए, उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने चाहिए और उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि वो कोई बिल भी लेकर आए उसमें अवाम की बेहतरी हो। कोशिश ज़रूर होती है, कामयाब हों या कामयाब न हो वो एक सेकेंडरी बात है। तो ऐसे आईनी तरमीम कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो इसको वापस रिवर्स लेंगे। जब भी हमारी हुकूमत आएगी, गो कि हमारी तादाद पूरी नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ हम भरपूर मज़ामत करेंगे। हम ईवान के अंदर इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करेंगे। हुकूमती अरकान का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जब भी हमें कहा गया हम उसे भरपूर तरीके से मंजूर करवाएंगे। जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि आइन में तरामीम का ताल्लुक पार्लियामेंट के मजबूत होने से नहीं है, इसलिए हम हर जगह उसकी मुखालफत करेंगे। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ ज़ाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सरकारी टेलीविजन के बोर्ड में बलूचिस्तान की अदम नुमाइंदगी पर बरहम हो गए। सरफराज बुगटी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सख्त रद्द-ए-अमल कहा, रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े और बासलाहियत सूबे PTV बोर्ड में अदम नुमाइंदगी बायसे अफसोस है। क्या बलूचिस्तान के लोग अल्लाह के कमतर बंदे हैं? PTV बोर्ड में बलूचिस्तान से एक भी नुमाइंदा शामिल नहीं। नुमाइंदा कोई एहसान नहीं, हमारा हक है। सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। कराची में सरमायाकारों के वफ़द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामेन, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल निज़ाम भुट्टो समेत दीगर हुकाम भी शरीक हुए। निजी सरमायाकारों ने EV टैक्सी मनसूबे के ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के क़याम और
ऑपरेटिंग मॉडल से मुतालिक तजावीज़ पेश की। सीनियर वजीर का कहना था कि फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्टर के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। कैमरों के इंतजाम के बाद कराची समेत दीगर बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नुमायां कमी आएगी। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, इस्लाम अमन पसंदीन किसी बेगुनाह के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का नाम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को मेंबर और महराब का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से आइमा कराम के लिए एजाज़िया अच्छा इक़दाम है। आइमा कराम की इज़्ज़त नफ्स को बाहर रखते हुए एजाज़िया बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में दाता दरबार के सामने इंतजामिया ने परिंदा मार्केट ज़मीबोस कर दी। करोड़ों के कबूतर, तोते, बिल्लियां सब ज़मीबोस कर दिए। दुकानों का मालकान आबदीदा हो गए। जानवरों की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें मोहलत नहीं दी गई कि हम इनको आज़ाद कर देते। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर, जो दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दाता दरबार के पास परिंदा मार्केट मौजूद हूँ, जहाँ पर जितनी भी ये परिंदा मार्केट की दुकानें बनी हुई थी ये गिरा दी गई हैं और जो इस दुकानों के मालिक थे वो काफ़ी परेशान हैं। एक दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, उनसे पूछते हैं। ताले लगा के गए हैं दुकान पे, सुबह आया तो कब्रिस्तान बना हुआ, मेरा कितना 150 कबूतर मेरा बर्बाद तबाह हुआ। सिर्फ नोटिस नहीं सर दिया, ये नहीं। अभी मैंने दुकान लिया 8 लाख की, 1 साल हुआ है, तो आप यकीन करें पैसे तक नहीं दुकान के आधे दिए, अभी थोड़े थोड़े करके दे रहा हूँ और मेरे हज़ारों रुपए का कबूतर मर गए हैं। ये आपने तमाम तर मनाजिर देखे हैं। ये परिंदा मार्केट थी, यहाँ पर मुख्तलिफ पालतू जानवर भी थे, परिंदे भी थे, जिसके अंदर कबूतर थे, बड़े कीमती तोते थे। तमाम तक का तमाम ये जो दुकानें गिराने के बाद इस ज़मीन तले आ चुका है और इनका करोड़ों का नुकसान हुआ और अभी तक उनको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया गया।